नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 12 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन होंगे माफ। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन को माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक के बाद ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजनांतर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित है, उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, अब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। किसानों से 1 हेक्टेयर में अब सरकार 12 क्विंटल मूंग खरीदेगी। पहले 8 क्विंटल का आदेश था। गुरुवार को प्रदेश सरकार के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किसान संघ के धरना में शामिल होकर यह घोषणा की। मध्य प्रदेश में अवैध बॉर्डर चेकपोस्ट खत्म करने का निर्णय ऐतिहासिक, अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव का जताया आभार। प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के लिए बुधवार को पुडुचेरी में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सहयोग व समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेयरमैन डॉक्टर जी.आर. षणमुगप्पा और कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकित सिंह ने मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से अवैध बॉर्डर चेकपोस्ट को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश को केंद्र से मिलेगी 40 चलित लैब। अब जिलों में घूम घूम कर इकट्ठा करेंगे खाद्य सैंपल, तत्काल मिलेगी रिपोर्ट। खान पान की चीजों की शुद्धता जांचने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में चलित लैब की व्यवस्था होगी। अभी 15 जिलों में ये लैब संचालित हो रही हैं। अन्य 40 जिलों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ये लैब पूरे जिले में घूमकर सैंपल लेंगी। रहवासी क्षेत्रों में भी पहुंचेंगी, जहां लोग निगरानी के लिए खान पान की चीजों की जाँच करा सकेंगे। इस लैब से मात्र निगरानी सैंपलों की जांच की जा सकेगी, यानी जांच रिपोर्ट अमानक आने पर भी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। जांच रिपोर्ट तत्काल मिल जाएगी। अब बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान, सहायिकाओं को फिर मिलेगी भोजन बनाने की जिम्मेदारी। प्रदेश के 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 1 या 2 दिन मोटे अनाज से बनी चीजें देने की तैयारी है। साथ ही हर अंचल में वहां की प्रसिद्ध और बच्चों के लिए रुचिकर चीजें दी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उस अंचल में प्रसिद्ध खाने की चीजों के आधार पर पूरे 1 सप्ताह के भोजन का खाका तैयार किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी भाषा में 1 वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र के तहत संचालित आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा। ये पाठ्यक्रम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में प्रदेश के हर जिले का प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के विमान खरीदने के फैसले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश सरकार 233 करोड़ की लागत का विमान खरीदने जा रही है। बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि 2021 में कोविड काल में दवाएं ले जाते हुए सरकार का C-90 प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके बाद से सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है। लेकिन अब इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार के पास नया विमान खरीदकर ऐश करने के लिए बजट ही बजट है, सरकार नहीं, ये सकस है। वहीं बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मुद्दाविहीन कांग्रेस की हर विषय पर घृणित राजनीति करती है। कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए प्राध्यापकों का अटैचमेंट होगा समाप्त। कॉलेजों का 1 जुलाई से सत्र शुरू हुआ है। सरकारी कॉलेजों में 32% से अधिक प्राध्यापकों के पद खाली है। कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यालय में पदस्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व सह प्राध्यापकों के अटैचमेंट को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। नीमच, मंदसौर और सिवनी के मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स शुरू करने फिर होगा निरीक्षण।
राज्य सरकार ने बजट में सिवनी, मंदसौर और नीमच में इसी वर्ष से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश शुरू करने की बात कही है, पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने फैकल्टी की कमी के चलते तीनों कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अब शासन की ओर से फिर एनएमसी को पत्र लिखकर निरीक्षण की मांग की जाएगी। इस बीच तीनों कॉलेजों में फैकल्टी की भर्ती के साथ ही कुछ फैकल्टी का दूसरे कॉलेजों से स्थानांतरण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय इन कॉलेजों में अब 150 की जगह 100 एमबीबीएस सीटों में प्रवेश की अनुमति देने की मांग करेगा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 6 महीने में 23 बाघों की मौत, कमलनाथ ने किए सवाल, सरकार से जांच की मांग। टाइगर स्टेट के रूप में मशहूर मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 23 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से 12 बाघों की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से सवाल किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश वन्य प्राणियों के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। सफर करो या नहीं, देना होगा 30 रुपये बस किराया। जबलपुर के शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक छोड़ने की व्यवस्था होगी। प्रतिदिन के हिसाब से महज 1 रुपये में ये सुविधा दी जा रही है, लेकिन इस सुविधा का दूसरा पहलू ये भी है कि जो विद्यार्थी इस सेवा का लाभ नहीं लेंगे उन्हें भी 30 रुपये मासिक परिवहन शुल्क देना होगा। लिटिल वर्ल्ड स्कूल ने सबसे ज्यादा वसूली, फीस वापस करने होंगे 18 करोड़ 38 लाख। जबलपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी किए फीस वापसी के निर्देश के बावजूद कई निजी स्कूल प्रबंधन ने अब तक फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की। अभिभावक को उम्मीद थी कि कलेक्टर के आदेश के बाद निजी स्कूल फीस वापस करना शुरू कर देंगे, लेकिन स्कूलों में अभिभावकों से यह कह दिया गया है कि अभी और जांच होगी। जबलपुर के जिन 10 स्कूलों को फीस वापसी के निर्देश दिए हैं, उनमें लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटंगा तिलवारा एकमात्र ऐसा स्कूल है जिससे सभी 10 स्कूलों में सबसे ज्यादा अवैध फीस वसूली की। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस द्वारा इस स्कूलों के दस्तावेज और फीस नियमावली को खंगालने के बाद ये पता चला है कि 2018 से 2024-25 तक इस स्कूल ने 18 करोड़ 38 लाख 77 हजार की अवैध फीस वसूली की है, जो अब अभिभावकों को लौटानी होगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकेंगे विद्यार्थी, लागू होगा ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अब रंग बिरंगी यूनिफॉर्म पहने छात्र छात्राएं नहीं दिखेंगी और न ही कोई हिजाब या पगड़ी पहनकर कॉलेज जा सकेगा। सभी कॉलेजों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सरकार ड्रेस कोड लागू करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने की नीति और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को इंदौर नगर निगम संपत्ति कर जलकर में देगा 25 से 100% तक की छूट। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को होने जा रही है। इसमें इंदौर नगर निगम की संपत्ति कर और जलकर में बड़ी छूट मिलने वाली है। ये लोक अदालत नगर निगम के सभी जोनल ऑफिस और नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित होगी। इसमें करदाताओं की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था रहेगी। इसमें करों में 25 से 100% तक की छूट दी जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में संपत्ति कर व जलकर में दी जा रही छूट के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में डे टू डे मॉनिटरिंग सिस्टम लागू, बदल जाएगी कॉलेजों की तस्वीर। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है। इससे आगे चलकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेजों में डे टू डे मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसे लागू करने के पीछे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसकी मदद से विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों तक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। कक्षा में 75% से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे और इसका जवाब अभिभावक व शिक्षक को भी देना होगा।